तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डिफरेंस चार्ज और मास के बीच में, और साथ ही साथ हमने कुछ सिमिलैरिटीज भी देखी थी। तो आज हम जो है अपना पुराना टॉपिक जो हमने कूलम फोर्स जो आपको शुरू करवाया था, हमने बोला था कि क्योंकि फोर्स जो है एक वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर होता है, तो इसलिए हम अब वो पहले चार्ज की प्रॉपर्टीज आपको बताई थी इसीलिए। तो अब जो है हम इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे कूलम फोर्स का, और इसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है, ये भी देखेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, हमने आपको क्या बताया था, जो कूलम फोर्स F होता है दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है बच्चों, यही था। तो इसको अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से। तो देखिए बच्चों, ये आपके पास इधर दो चार्ज हैं, ओके, ये आपका Q1 चार्ज है और इधर ये आपका Q2 चार्ज है, ओके बच्चों। अब यूँ समझिए, जो ये दोनों चार्ज गया, सपोज कीजिए दोनों के चार्ज जो है, दोनों के दोनों चार्ज पॉजिटिव है अभी, ओके बच्चों। तो देखो होगा क्या, अब क्योंकि सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं ना, तो इसकी वजह से ये जो चार्ज है Q2 ये Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो वो फोर्स किधर जाएगा, वो इधर चला जाएगा, ठीक है, मतलब Q2 से Q1 की तरफ इस डायरेक्शन में। और जो फोर्स Q1 Q2 पे लगाएगा वो फोर्स कहाँ चला जाएगा बच्चों, वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ज्वाइन करते हुए देखो एक लाइन बनाते हैं। ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है बच्चों, आप समझ जाना। तो देखिए होगा कैसा, अब हम बोलते हैं कि Q2 जो Q1 पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, यानी कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, यानी Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है वो किधर जाएगा बच्चों, इधर चला जाएगा। इसको हम क्या बोल रहे हैं, F21, यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ओके, ये वेक्टर फॉर्म है, इसको हम इधर ऐसे लिख लेंगे। और जो फोर्स Q1 पर लग रहा है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, यानी Q1 पर जो फोर्स लग रहा है Q2 की वजह से, उसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी, ठीक है बच्चे, आपको समझ में आ रहा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू Q2, ठीक है। तो इनको अब ये तो हमें ऐसे डायरेक्शन पता चल रही है, लेकिन हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे बच्चों, आप बता सकते हो कैसे लिखेंगे। इनके बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हमने R बोला हुआ है, ठीक है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है Q1 और Q2 के बीच में वो क्या है, R है, ठीक है। बच्चों अब जो है हम एक यूनिट वेक्टर कंसीडर करेंगे, ठीक है, हम क्या है दो यूनिट वेक्टर कंसीडर करेंगे, ठीक है। एक तो हम करते हैं देखो Q1 से Q2 की डायरेक्शन में, ठीक है, एक यूनिट वेक्टर जो Q1 से Q2 की डायरेक्शन में जा रहा है ना, यानी कि हम ऐसे बोल देते हैं, ऐसे जा रहा है, ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, R12। R12 का मतलब क्या है, 1 से 2 की डायरेक्शन में, ठीक है, इसको यूनिट वेक्टर है ये, ठीक है, 1 से 2 की डायरेक्शन में। और एक यूनिट वेक्टर हम बोल देते हैं, मतलब हम डिफाइन कर रहे हैं Q2 से Q1 की तरफ, ठीक है, फ्रॉम Q2 टू Q1, तो इसको हम क्या बोल दे रहे हैं, R21। इसका क्या मतलब बच्चों, 2 से 1 की तरफ, यानी सेकेंड वाले चार्ज से फर्स्ट चार्ज की तरफ। तो बच्चों अब अगर मैं, ठीक है, अब अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, ठीक है, इसी इक्वेशन को, तो कैसे लिखूंगा देखो। अब सोचिए आपको F12 लिखना है, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। F12 का क्या मतलब है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखो, अब ये जो था वेक्टर फॉर्म में देखो मैग्नीट्यूड तो ये रहेगा, लेकिन इसको, इसकी जो डायरेक्शन है उसको डिफाइन करने के लिए हमें एक यूनिट वेक्टर चाहिए ना। वो यूनिट वेक्टर कौन सा है, वो देखो ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए, देखो जो इस डायरेक्शन में आ रहा हो बच्चों, इधर आ रहा हो। कौन सा यूनिट वेक्टर आपको इधर आते हुए दिख रहा है, वो है ये R21, है ना बच्चों, कौन सा है, R21। तो इधर क्या लिख देंगे हम, R21 यूनिट वेक्टर, ओके बच्चों। और साथ ही साथ हम जो है, ये जो यहाँ आपको R दिख रहा है, इस R को भी अब हम क्या कर देंगे, इस R को हम बोल देते हैं F12 है ना, तो इसको हम बच्चों R12 बोल देते हैं, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। या फिर देखो अगर यहाँ 21 लिखा है ना, यहाँ 21 लिखा है हमने, इसको 21 बोलेंगे, ठीक है बच्चों, क्या बोल देते हैं,
ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है इसका, ठीक है, R21 ऐसे इस केस में, ठीक है। क्या बोल देंगे, R21 बोल देंगे। आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों। इसके बाद देखो, अब आप यूनिट वेक्टर के बारे में जानते होंगे। अगर यूनिट वेक्टर R लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब होता है, R वेक्टर अपॉन में R, ठीक है। यही अगर R21 का यूनिट वेक्टर है तो इसका क्या मतलब हुआ, R21 वेक्टर अपॉन R21, यानी कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेयर R21 क्या होता है, R21 का मतलब होता है R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना बच्चों, यही होता है ना। तो देखो इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको ये समझ में आ गया फिर, ओके। ठीक है, इसको और अच्छे से आप कैसे लिख सकते हो, 1/4πε0, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर, ठीक है। R21 का यूनिट वेक्टर को हमने क्या बोला, R21 वेक्टर अपॉन R21, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 का नीचे देखो बच्चों क्या बन गया, ये क्यूब बन गया, ठीक है ना, ये क्यूब बन गया ना। और ये क्या बन गया, R21 वेक्टर, ठीक है। यहाँ R21 वेक्टर है, यहाँ R21 यूनिट वेक्टर है, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो आपकी ये दोनों ही फॉर्मूले जो हैं वो सही है, ठीक है। यहाँ मैं इनको बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ इस तरीके से। देखो ये दोनों ही फॉर्मूले आपके क्या होंगे, यूज हो सकते हैं, ठीक है। F21 का क्या मतलब है, F12 का क्या मतलब है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, ठीक है। मैं लिख भी दे रहा हूँ, वेयर F12 इक्वल टू फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ओके बच्चों। F21 क्या है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। और हमारा R21 वेक्टर का क्या मतलब है, R21 यूनिट वेक्टर का क्या मतलब है, अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q2 टू Q1, ठीक है। R21 क्या है हमारा, एक यूनिट वेक्टर जो कि Q2 से Q1 के डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो हमने अभी फिगर बनाई थी उसमें हमने बताया था ना कि Q1 से Q2 की तरफ जा रहा है, इस तरफ, ठीक है। तो आप पीछे करके देख लीजिएगा वो फिगर, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसको आप जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम जो है अभी इसका एक और नेक्स्ट केस देखेंगे, है ना। F12 निकाला, अभी F21 भी निकालेंगे हम, ठीक है। तो बच्चों इसमें एक चीज़ का ध्यान देना, देखो मैंने एक चीज़ आपको बताना भूल गया था, ठीक है। जैसे हमारा जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था, ठीक है, मैग्नीट्यूड जिसमें ये वेक्टर का साइन भी लगा होता है ऊपर, ठीक है, यूनिट वेक्टर भी नहीं लगा होता। जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है उसमें आपको चार्जेस को हमेशा पॉजिटिव मान के चलना होता है, ठीक है। उसमें क्या है, Q1 अगर Q1 और Q2 अगर नेगेटिव में भी दे रखा है ना, तो आपको सिर्फ हमेशा उनका मैग्नीट्यूड लेके चलना है। मैग्नीट्यूड मतलब ऑलवेज पॉजिटिव मान के चलना है, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में ऐसा कुछ नहीं है। जो वेक्टर वाला फॉर्म है इसमें आपको जो नेगेटिव है तो नेगेटिव लेके चलना पड़ेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेके चलना पड़ेगा, ऐसा होता है, ठीक है बच्चों। ओके, फटाफट से हम देखते हैं F21 क्या होगा, ठीक है, ये लिख लिया, ओके। ये इतना पार्ट कट कर देना, मिटाने में उसको टाइम लगेगा। हाँ तो बच्चों अब देखते हैं हम क्या, फोर्स ऑन, अभी हमने क्या देखा था, F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 देखा था ना। अब देखिए फोर्स ऑन 2, ठीक है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी Q2 पर जो फोर्स लग रहा है Q1 की वजह से, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, देखो अगेन 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, अब कौन सा यूनिट वेक्टर था बच्चों, जो फिगर हमने बनाई थी, आप पीछे बैक करके देख लेना। उस फिगर में अगर आप देखोगे तो एक ऐसा वेक्टर, ठीक है, देखो, अच्छा दोबारा बना देते हैं बच्चों। देखो फिगर ऐसे था, यहाँ पर Q1 था, यहाँ Q2 था, ठीक है, ऐसे ही। और हमने बोला कि दोनों पॉजिटिव है,
ठीक है, तो दोनों रिपेल करेंगे। इसके लिए जो फोर्स जो होगा F on 1 ड्यू टू 2, यानी 1 के ऊपर 2 की वजह से वो इधर लग रहा था, ठीक है, और F on 2 ड्यू टू 1, 2 के ऊपर 1 की वजह से, ठीक है, वो उधर जा रहा था, ठीक है। और हमने यूनिट वेक्टर डिफाइन किया था 1 से 2 की डायरेक्शन में, क्या था, 1 से 2 की डायरेक्शन में R12 था, ठीक है, R12, और Q2 से Q1 की तरफ आता हुआ यूनिट वेक्टर कौन सा था, R21, ठीक है। अभी हम क्या निकाल रहे हैं, देखो बच्चों, अभी हम F21 निकाल रहे हैं। तो F21 किस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर, और इधर के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर हमने डिफाइन किया है, R12, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, देखो यहाँ तो R स्क्वायर लिख देंगे पहले, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे फिर R12 यूनिट वेक्टर, और यहाँ R12 है ना, तो यहाँ बच्चों यहाँ R12 लिखना पड़ेगा, यानी इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको अब हम R12 बोल रहे हैं, ठीक है। इसको और अच्छे से लिखना चाहो, एक तो ये फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है, ओके, और इसी को और अच्छे से देखो करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अगेन R12 क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड, तो नीचे क्यों हो जाएगा जैसे हमने पिछले देखा था, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब, और ये हो जाएगा R12 वेक्टर, ठीक है। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर तो देखो यूनिट वेक्टर का है इसलिए नीचे स्क्वायर आ रहा है, यहाँ सिर्फ वेक्टर है इसलिए नीचे क्यूब आ रहा है, ठीक है। दोनों के दोनों ही फॉर्मूला आपके यूज होंगे, आगे जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे तब आपको इन फॉर्मूला का और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो बच्चे ये तो हुआ केस जब दोनों के दोनों चार्ज आपके पॉजिटिव हैं, ठीक है, उस केस में चार्ज रिपेल करते हैं, ठीक है, तो फोर्स जो है वो दोनों से दूर जाते हैं, मतलब F12 इधर लगता है, F21 इधर लग रहा है, ठीक है। अब सपोज करिए आपके जो चार्ज है एक हो जाए पॉजिटिव, एक हो जाए नेगेटिव, ठीक है, एक कैसे हो जाए, ऑपोजिट साइन के हो जाए, मतलब अभी सेम चार्ज थे, या तो दोनों पॉजिटिव होते या दोनों नेगेटिव होते, तो उस केस में हमारा क्या है, देखो मतलब जब दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे तब ये फॉर्मूले लग जाएंगे, ठीक है। अब सोचो दोनों चार्ज, मतलब एक चार्ज आपका पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों अपोजिट चार्ज है, ठीक है, यानी देखो यहाँ आपका है, मान लो ये प्लस Q1 है, ठीक है, और ये जो है आपका माइनस Q2 है, ठीक है, माइनस का है ना, नेगेटिव चार्ज है। तो देखो जरा हम देखते हैं क्या होगा, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों चार्ज अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो इनकी वजह से जो इस पर फोर्स लगेगा, यानी अब जो F12 होगा, यानी 1 के ऊपर 2 की वजह से वो किधर चला जाएगा बच्चों, वो इधर चला जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा, F11 ड्यू टू 2, यानी F12, ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसे, F12, 1 के ऊपर 2 की वजह से वो इधर चला जाएगा, और F21 जो है वो किधर चला जाएगा, वो इधर चला जाएगा, ठीक है, F21, ठीक है, यानी 2 के ऊपर और 1 की वजह से, ठीक है, क्योंकि दोनों अटैक करेंगे ना। अब बच्चों हमने यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन किए थे, देखो हमने बोला था कि 1 से 2 तक जाते हुए जो यूनिट वेक्टर है, 1 से 2 की तरफ जाता हुआ वो यूनिट वेक्टर कौन सा है, ये देखो ऐसे 1 से 2 की तरफ जाता हुआ है R12, ठीक है, और 2 से 1 की तरफ आता हुआ कौन सा था, R21 यूनिट वेक्टर, ठीक है, ऐसे डिफाइन किया था। तो बच्चों ये तो था देखो दोनों, जब दोनों चार्ज पॉजिटिव हो तब के लिए। अब देखते हैं हम जब दोनों अपोजिट चार्ज हो तब क्या होगा। When both charges are opposite, यहाँ बहुत ठीक है, when charges are of opposite sign, है ना, when charges are of opposite sign, ठीक है, जब दोनों चार्ज ऑपोजिट साइन के हो, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा बच्चों, आपका F12 है ना, आप पहले F12 की बात करते हैं, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/4πε0, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर पहले बोल देते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 से 2, ठीक है, अब ये देखिए ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ये F12 जो है आपका, ठीक है, ये किधर जा रहा है आपका, इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, और इधर यूनिट वेक्टर कौन सा है, R12 है, ठीक है।
तो यहाँ क्या लिख देंगे हम R12 ऐसे कैप लगा देंगे, और इधर भी जो है हम यहाँ 12 लिख देंगे इस तरीके से। पॉज कर लीजिए।